आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हो फेसबुक पे, तो आप लोग देख रहे होगे कि जो मेरा सोशल मीडिया का एक फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी जो ना बड़ा हो गया। तकरीबन 7-8 हज़ार आदमी मेरे को फॉलो करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं जो ना बहुत सारी वीडियो डालता रहता हूँ और मोस्टली वीडियो जो मेरी होती हैं वो रिगार्डिंग एक्सरसाइज की होती हैं, और आप लोग उस एक्सरसाइज को लाइक करते हो, उससे आप लोगों को जरूर मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ में मैं कुछ वीडियो अपनी प्रोफेशनल, जो मेरा प्रोफेशनल है, मैं एक लीगल रूप से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ, तो उसकी मैं कुछ वीडियो डालता हूँ। तो ऑल ओवर इंडिया से मेरे को मैसेज आते रहते हैं कि सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कैसे करें। अब हर आदमी को समझाना जो है ना बड़ा मुश्किल है, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने एक जो है ना ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे मैं जो भी मेरे से पूछेगा तो उसको मैं ये शेयर कर दूंगा कि आप इस तरह से मेरी एडवाइस लेकर के म्यूचुअल फंड में हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप मेरी एडवाइजरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों जो है ना इसके लिए आज तो आप जानते हैं टोटली आजकल डिजिटल का ज़माना है, टोटली जो है ना इन्वेस्टमेंट, टोटली बैंक सारे के सारे डिजिटली होते जा रहे हैं। अगर आप भी डिजिटली नहीं हो रहे हो तो आपको होना पड़ेगा, आने वाला एक ऐसा टाइम है। तो जो हमारा जो ऐप है, एप्लीकेशन है, हमारी जो कंपनी है वो निवेश.com है। आप निवेश.com का ऐप जो है गूगल स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आप जो ना वेबसाइट पे भी निवेश.com पे आप लॉगिन कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। अब साइन अप करते टाइम जो है ना दो चीज़ होंगी, या तो आपकी केवाईसी हो रखी होगी या केवाईसी नहीं हो रखी होगी। आपको कैसा पता चलेगा? जैसे ही आप जब साइन अप करने जाएगा सिस्टम आपका पैन नंबर मांगेगा। पैन नंबर डालते ही अगर आपका नाम आ जाता है तो आपकी केवाईसी वेरीफाइड है। उसके बाद वो आपका नॉमिनी मांगेगा, ईमेल मांगेगा, आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, आपकी बैंक की डिटेल्स मांगेगा, आपका डिजिटली साइन अपलोड करने के लिए मांगेगा। ये सब होने वो मांगेगा इसलिए क्योंकि आप जो ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से आपका सारा डाटा जो ना बीएससी के पास होगा, तभी आपकी जो ना इन्वेस्टमेंट की एसआईपी हुआ, लमसम इन्वेस्टमेंट हुआ, वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। क्योंकि आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कल ना आपने पैसा भी निकालना है, तो केवाईसी की इसलिए जरूरत पड़ती है। तो आपकी केवाईसी हो रखी है तो ठीक है। जैसे आपने साइन अप हो जाते हैं, आप फिर मेरे को बताएंगे अक्सर मैं इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आपकी जो टाइम फ्रेम है या आपका गोल है, या उसके हिसाब से मैं अलग अलग एसेट्स क्लास के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट करूंगा। उसी एप्लीकेशन पे आप पैसा निकाल भी सकते हो। अब बात आई दूसरी का, आपकी केवाईसी नहीं हो रखी है, तो ऐसे में आपको केवाईसी करते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसमें मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपको जहाँ दिक्कत आए आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे क्या करना है। या दूसरा तरीका ये है दोस्त, आप जो है ना मेरे को अपनी सारी डिटेल्स जो ना व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, मैं आपके बिहाफ में साइन अप कर दूंगा, आपका अकाउंट खोल दूंगा। डीमैट अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका जो ना मैं साइन अप कर दूंगा, आपका क्लाइंट क्रिएट कर दूंगा, आप मेरे को ओटीपी देंगे। उसके बाद मैं आपकी एसआईपी का या लमसम की यहाँ से ऑर्डर प्लेस करूंगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बीएससी से आपको एक ऑनलाइन अथेंटिकेशन की जो ना मेल आएगी, उस मेल पे आप अथेंटिकेशन करेंगे। उसके बाद तत्काल दूसरी मेल आ जाती है बीएससी स्टार एमएफ से। बीएससी क्या है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम दिया हुआ है क्या नाम, बीएससी स्टार म्यूचुअल फंड। तो वहाँ से तत्काल मेल आ जाएगी, उसमें चेक ऑनलाइन पेमेंट होगा। वहाँ पे आप मेल को खोलोगे, उसके अंदर जो लिंक है उसको क्लिक करोगे। उसके बाद जो मैंने आपके इन्वेस्टमेंट के ऑर्डर डाले जिन जिन स्कीमों के अंदर, वो स्कीम आपको दिखाई देंगे। वो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसके नीचे फिर आपकी बैंक डिटेल्स आएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो ये भाई ये एक्सेप्ट करता है कि आपका जो ना नेट बैंकिंग होगी, तो वो डायरेक्ट ऑप्शन में आता है। डायरेक्ट में आता है, आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो, जो जितना अमाउंट होगा उसके नीचे आप जो है क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो लिंक आपको आपके बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ ले जाएगा। आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा वो आप उसमें डालेंगे, और जो उतना पेमेंट का आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला था उतना ही पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगा दोस्तों। अब ये पैसा कटने के बाद ये समझो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे ही 3rd वर्किंग डे आएगा, जो निवेश.com की ऐप पे आपने साइन अप किया था वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड अलोकेट हो जाएगा, आपकी स्कीम अलोकेट हो जाएगी। यहाँ पे आप डेली देख सकते हैं कि आपका पैसा किस तरह से ग्रो कर रहा है, और यहीं पे आप अपना विड्रॉल भी कर सकते हो। अभी कई लोग ऐसे हैं जिनको ज्ञान कम है, मैं उनकी मतलब ये नहीं कह रहा, अक्सर ये ऐप है ना खुलने बंद हो जाते हैं। आपको पता है एसबीआई का भी यूनो ऐप है, क्या यूनो ऐप चलना बंद हो जाएगा? दोस्तों म्यूचुअल फंड एक ऐसा एसेट इन्वेस्टमेंट क्लास है कि यहाँ से आपके पैसे को, आपके इन्वेस्टमेंट को कोई भी नहीं ले जा सकता। बहुत सारे केस आपको ऐसे सुनने में आते होंगे कि भाई सेविंग बैंक से भी पैसा जो ना गायब हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा लॉकर है, यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता। सपोज कल मैंने भी काम करना बंद कर दिया, और हमारे निवेश.com जो ना कंपनी है उसने भी काम अगर सपोज करना बंद कर दिया, तो जो ना उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि आपने कभी कोई LIC की होगी,
तो जो LIC करने वाला ब्रोकर था उसका काम है कि भाई आपके घर से चेक लेके जाए और LIC के ऑफिस में जमा करा के आए और आपको रिसिप्ट दे दे। कुछ साल बाद ऐसा होता है कि वो काम नहीं करता है, आप उसको फ़ोन करते हैं तो वो बोलता है, बोला सर आपको खुद ही LIC के ऑफिस में जाना पड़ेगा या आप ऑनलाइन पेमेंट भर दो, क्योंकि जो पैसा आपने दिया था वो एडवाइजर को या जो एजेंट था उसको नहीं दिया था, आपने LIC में आपका अकाउंट खुला था, LIC ने आपको पॉलिसी और बॉन्ड जो ना इशू किया था। ठीक उसी प्रकार से जब आप म्यूचुअल फंड में किसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, आप मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मैं आपका ब्रोकर हूं, मैं आपका एडवाइजर हूं। लेकिन आप पैसा कहाँ जा रहा है, आपका BSC के थ्रू आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा रहा है, SBI म्यूचुअल फंड के पास जा रहा है, ICICI के पास जा रहा है, एक्सिस के पास जा रहा है, HDFC के पास जा रहा है। तो हम काम करना अगर बंद भी कर देते हैं तो आप सिर्फ पैन कार्ड लेकर के, अगर आपका SBI म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट है, SBI की ब्रांच में जाएंगे, वहां पे बड़ी बड़ी ब्रांचों में हर शहर के अंदर एक म्यूचुअल फंड की टेबल होती है, वहां पे एक जो ना बंदा बैठता है वो आपको पूरा का पूरा हेल्प करेगा। आपने पैसा निकालना है, वहां से वो फॉर्म निकालेगा, आपके साइन करेगा, 3rd वर्किंग डे में आपका पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों जो ना ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, कोई भी भाई मेरे से पूछेगा, कोई भी दोस्त मेरे से पूछेगा अगर म्यूचुअल फंड में मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं, तो मैं उसको ये शेयर कर दूंगा ताकि वो अच्छे से समझ लेगा। ओके दोस्तों, अगर इसके बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी है तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल लूंगा और फेसबुक पे भी डाल